जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रीजन्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो प्रदेश है उसके संदर्भ में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे कि प्रीवियसली क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात किया था, उनकी विशेषताओं के बारे में बात किया था। चलिए आज हम बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। यदि हम प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म में से गुजार दें तो दूसरी ओर रखे सफेद रंग के जो पर्दे होंगे उसमें एक बहुरंगीय पट्टी बन जाती है। इस पट्टी की एक सिरे पर बैंगनी रंग तथा दूसरे सिरे पर क्रमशः नीला, हरा, पीला, लाल रंग दिखाई देता है। भिन्न भिन्न रंग के पट्टियों के इस क्रम को प्रकाश स्पेक्ट्रम अथवा दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। सीधी तौर पे बात करते हैं कि प्रिज्म के बारे में आप सभी जानते हैं कि यदि प्रिज्म से होकर प्रकाश की किसी भी किरणों को गुजारा जाए तो दूसरी ओर जो सफेद पट्टी होगी उसमें कुछ इस प्रकार से 7 कलर आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको नीचे आपको वायलेट दिखाएगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस प्रकार से अलग अलग कलर का जो पट्टी दिखाई देता है, अलग अलग रंग का पट्टी, इसी पट्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अगर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया जाए तो 1880 में सर विलियम्स हर्शल ने तापमापी का प्रयोग करके इसका अध्ययन किया और अध्ययन करके यह बताया कि स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग, ठीक है, स्पेक्ट्रम में जो वायलेट रंग होगा से लाल रंग की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। स्पष्ट है 1880 में हर्शल महोदय ने जब स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि वायलेट से लेकर लाल की ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो तापमान में भी क्या होती है? हमारी वृद्धि होती जाती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंग एवं आवृत्ति के एक व्यवस्थित क्रम पाया जाता है। तो जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में हमने बात किया था कि ये जो हमारे स्पेक्ट्रम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की एक व्यवस्थित क्रम पाया जाता है। तो वो कौन सा है? चलिए बात करते हैं। तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग है उसका रेंज है, उसके स्पेक्ट्रम है। इसमें से हमें जो विजिबल होता है वो 7 कलर आपके सामने है, जो वायलेट से लेकर रेड तक होता है। तो सीधी तौर पे बात करते हैं कि वे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से है, स्पेक्ट्रम कौन कौन से है, जो ठीक है वो मुख्य 7 भाग में है। सबसे पहले आता है गामा प्रदेश, ठीक है, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद इंफ्रारेड, ठीक है। याद रखेंगे, पहला है गामा, दूसरा है एक्स रेज, उसके बाद पैराबैंगनी किरणें, उसके बाद दृश्य जो विजिबल जो स्पेक्ट्रम है हमारा, उसके बाद अवरक्त या फिर इंफ्रारेड जिसे कहते हैं, उसके बाद जो शॉर्ट वेव पाया जाता है लघु तरंग, उसके बाद रेडियो प्रकाश तरंग। और यही सभी क्या है? हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रीजन्स है, स्पेक्ट्रम प्रदेश यही है। और ये सभी क्या होता है का प्रयोग क्या करता है? रिमोट सेंसिंग के दृष्टि से ये सभी उपयोगी है
जिसका प्रयोग सेंसर्स द्वारा किया जाता है और सेंसर द्वारा प्रयोग करके धरातल या सरफेस से आंकड़ों को क्या किया जाता है, गैदरिंग किया जाता है या आंकड़े लिया जाता है। चलिए बात करते हैं कि वो सभी स्पेक्ट्रम प्रदेश की विशेषताएं क्या है और उसके तरंगदैर्ध्य क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो पहला प्रदेश पड़ता है वो है गामा किरण प्रदेश। इसका जो वेवलेंथ होता है वो है 0.03 नैनोमीटर। याद रखेंगे 0.03 नैनोमीटर। और सुदूर संवेदन के लिए यह क्या है, अप्राप्त है, क्योंकि यह वायुमंडल द्वारा पूर्णतः क्या कर लिया जाता है, गामा किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। दूसरा है एक्स किरण प्रदेश। इसका जो वेवलेंथ है 0.03 से 30 नैनोमीटर। यह भी वायुमंडल द्वारा क्या किया जाता है, पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है। अगला है पराबैंगनी प्रदेश, अल्ट्रावायलेट रीजन या फिर अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में आप सभी जानते हैं। इसका जो वेवलेंथ है 0.03 से 0.4 माइक्रोन मीटर। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, मैंने बताया था कि माइक्रोन मीटर को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। पराबैंगनी प्रदेश जो है 0.03 से 0.4 माइक्रोन मीटर के अंतर्गत इसका वेवलेंथ है। और आप सभी को पता है कि जो पराबैंगनी जो तरंग होता है वो वायुमंडल के ओजोन गैस द्वारा क्या कर लिया जाता है, पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है ऊपरी वायुमंडल में। अगला जो प्रदेश है हमारा है फोटोग्राफिक पराबैंगनी बैंड। इसका जो वेवलेंथ है वो है 0.3 से 0.4 माइक्रोन मीटर। वायुमंडल में विकिरण का परागमन संभव है, परंतु अत्यधिक प्रकीर्णन तभी संभव है जब फिल्म तथा फोटोग्राफी के जो सेंसर्स है उसके द्वारा ही यह संभव है। सीधी तौर पे फिल्म और फोटोग्राफी के लिए जो सेंसर्स होते हैं उसी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दृश्य प्रदेश, विजिबल, जो कि हमारा क्या है, जो हमें दिखाई देता है वायलेट से लेकर ग्रीन तक, जो हमने बात किया था। उसका वेवलेंथ पाया जाता है 0.4 से 0.7 माइक्रोन मीटर। और जैसे कि बताया था कि यह क्या होता है, रिमोट सेंसिंग के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिल्म व फोटो सेंसर जो होते हैं उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा पांचवा है अवरक्त या फिर इंफ्रारेड रीजन। इसका वेवलेंथ है 0.7 से 100 माइक्रोन मीटर। तरंगदैर्ध्य के अनुसार ऊर्जा व पदार्थ के अन्योन क्रिया में भिन्नता होती है। अर्थात सीधी तौर पे बात है कि इंफ्रारेड क्या होती है, हर एक पदार्थ के साथ अलग अलग तरह से इंटरेक्शन करती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के फोटोग्राफी किए जाते हैं या फिर हम अलग वस्तुओं को पहचान सकते हैं। जो छठवां जो हमारा प्रदेश है लघु तरंग प्रदेश। आप सभी को पता है लघु तरंग के रूप में हमें प्रकाश की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है मैक्सिमम। इसका वेवलेंथ है 0.1 से 100 सेंटीमीटर। मेघ, कोहरा व वर्षा में प्रवेश करने की क्षमता, अपेक्षाकृत लंबे तरंगदैर्ध्य, सक्रिय व निष्क्रिय दोनों ढंगों से प्रतिबिंबों की प्राप्ति संभव है और रेडार द्वारा सक्रिय। यह रिमोट सेंसिंग के दृष्टि से कुछ अधिक इम्पोर्टेंट है। यह क्या करता है, विभिन्न रेडार और सेंसर्स द्वारा इसके सहयोग से अत्यधिक स्पष्ट फोटो लिए जा सकते हैं और यह वातावरण के मेघ, कोहरा और वर्षा में भी प्रवेश करने की क्षमता रखता है। अगला जो हमारा प्रदेश है वो है रेडियो प्रदेश। रेडियो प्रदेश जो 100 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से कम इसकी क्या पाई जाती है, वेवलेंथ पाई जाती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्यों का प्रदेश। ये जो रेडियो जो वेव होता है इसका इस्तेमाल आप लोग जानते ही है। साथ ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य इसी का पाया जाता है।
इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। जय हिंद।